हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें कई जोड़ी पैर होते हैं। तो एनिमल्स विद ज्वाइंटेड लेग्स। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो भाई क्या करैक्टर हैं इसके? आर्थ्रोपोडा में सबसे जो बड़ा फाइलम है ना, ये यही है। इट इज लार्जेस्ट फाइलम includes 80% ऑफ टोटल एनिमल्स। जितने भी जीव है ना, उसमें 80% आर्थ्रोपोडा होते हैं। ठीक है, टोटल एनिमल्स लगभग 80% आर्थ्रोपोडा होते हैं। इनमें ऑर्गन भी बनता है, सिस्टम भी बनता है। बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। दे हैव organ, system, level of organization. Level of organization. तीसरा, ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। These are show bilateral symmetry. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं भाई। ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो इनमें 3 जर्म लेयर से पूरा शरीर बनते हैं। These are ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इनका जो बॉडी है ना, वो 3 पार्ट में बटा होता है। जैसे मधुमक्खी देखी होगी आपने, ततैया देखा होगा। तो एक हेड होता है, एक थोरैक्स होता है, एक होती है एब्डोमेन। तो बॉडी है ना, वो 3 पार्ट में बटा होता है। किसी में 2 पार्ट भी होते हैं, किसी में 3 भी होते हैं। तो बॉडी इज फॉर्म्ड of 2 or 3 पार्ट्स। अगर 3 पार्ट्स हैं तो कौन कौन से हैं भाई? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, 3 पार्ट्स में बनते हैं। तो ये इनके एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटेड होता है, और अपेंडिज होते हैं ना, ये तीनों ये ज्वाइंट होते हैं। These have jointed appendages जो कि फंक्शन के अनुसार अलग अलग रूप में ढल जाते हैं। अपेंडिज जैसे माउथ है, थोरैक्स, एब्डोमेन कैविटी, ये इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटेड होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। ठीक है,
रेस्पिरेशन इनमें या तो बिल के द्वारा होता है या फिर बुक लंग्स के द्वारा भी होता है। रेस्पिरेशन ऑकर कुछ में गिल्स होते हैं, बाय आइदर गिल्स या फिर क्या होते हैं, लंग्स के द्वारा होते हैं, और लंग्स। ठीक है, इनमें एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप होता है भाई। ये ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार एंडोक्राइन सिस्टम आया है, इससे पहले वाले में एंडोक्राइन सिस्टम नहीं था। तो इसमें लिख देता हूँ, दीज आर फर्स्ट एनिमल्स ये ऐसे एनिमल्स हैं टू हैव एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिनमें हार्मोन होते हैं ना, वो हार्मोन डक्टलेस नालियों में नहीं बहते, ब्लड में बहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। सेक्स है वो जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये मेल अलग और फीमेल अलग। दीज आर जनरली यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एग्जाम्पल भाई इसमें आपका कॉकरोच आ गया, घरेलू मक्खी आ गई, मधुमक्खी आ गई, कान खजूरा आ गया, ठीक है, ततैया आ गया। ये सारे के सारे क्या हैं, आर्थ्रोपोड में आते हैं। तो मैं कॉकरोच का डायग्राम आपको भेजूँ, क्योंकि कॉकरोच फिर आगे भी आएगा अगले चैप्टर में। तो एग्जाम्पल इसका है भाई कॉकरोच। हनी बी, स्पाइडर, ठीक है, ये है इसमें। स्केलेपेंड्रा, सेंटीपीडी जिसको कान खचूरा कहते हैं, ये इसका आ गया। तो अब इसमें आपने डायग्राम बनाना है। कॉकरोच, ये फाइलम था भाई हमारा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो इसमें जी इसमें कुछ एक दो डिफरेंस हैं, वो भेज दूंगा मैं, जैसे स्पाइडर और इंसेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद आर्थ्रोपोडा है ना, उनके क्लासिफिकेशन, इनके जो आर्थ्रोपोडा है उनको 3-4 क्लास में भी बांटा जाता है। तो सिर्फ मैं क्लास के नाम लिख देता हूँ। क्लासिफिकेशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा is divided into 7 classes. कितने क्लास में भाई, 7 क्लास में बांटते हैं। तो ये क्लास के नाम में लिख देता हूँ कौन कौन से क्लासेज है। नंबर 1 है भाई क्लास ओंकोफोरा,
ONYCHOPORA, फोरा, ये क्लास है भाई। बॉडी इनकी है वो वॉर्म लाइक होती है, बॉडी इज वॉर्म लाइक, कीड़े की तरह से होती है, ठीक है। और सेगमेंटेड होती है, खंडों में बटी होती है। दूसरी क्लास है भाई हमारी, इसमें दूसरी क्लास है क्लास क्रस्टेशिया। कौन सी क्लास है भाई? क्रस्टेशिया, CRUSTACEA, क्रस्टेशिया। बॉडी दो पार्ट में बटी होती है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तीन पार्ट में नहीं बटी होती, 2 पार्ट्स में बटी होती है। एक को बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स और एक को बोलते हैं एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तीसरी क्लास है हमारी भाई चिलोपोडा। क्या है क्लास? चिलोपोडा। चिलोपोडा में क्या है, डिवाइड बॉडी होती है, 2 पार्ट में होती है। इसमें बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड एंड ट्रंक। एक पार्ट क्या कहलाता है? हेड, और एक क्या कहलाता है? ट्रंक। ट्रंक और हेड में डिवाइड होती है। चौथी जो क्लास है भाई हमारी, वो है डिप्लोपोडा, DIPLOPODA, डिप्लोपोडा। ये बॉडी 3 पार्ट में बटी होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में बटी होती है। कौन कौन से भाई? हेड, एब्डोमेन एंड ट्रंक। हेड, दूसरा थोरैक्स जिसको हम कह देते हैं थोरैक्स, एंड तीसरा क्या है? एब्डोमेन। ठीक है। 5वीं क्लास है भाई इंसेक्टा क्लास, जिसमें सभी इंसेक्ट आ जाते हैं, क्लास इंसेक्टा। इसमें भी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, thorax and trunk, sorry, abdomen, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। इट इज, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जीव आते हैं, इट इज लार्जेस्ट क्लास ऑफ दिस फाइलम। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसमें ये सबसे
ज़्यादा बड़ी क्लास है। इसमें लगभग जो जीव है ना वो है आपके 7.5 लाख। फाइलम इट इंक्लूड्स about 7 lakhs $7,50,000 है एक्चुअल में इतने, लेकिन 7 लाख लिख देते हैं। 7 lakhs स्पीसीज। इसमें 7.5 लाख के करीब है। छठा जो हमारी क्लास है वो है अरेक्निडा, ARCHNIDA। ठीक है, ये बॉडी 2 पार्ट में बटी होती है। इनकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। किस किस में भाई? सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। और 7वीं क्लास है भाई हमारी, वो है मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा, इसकी भी बॉडी 2 पार्ट में बटी होती है। ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इनटू, बॉडी में क्या क्या होते हैं? बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये थी हमारी फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इस फाइलम में बहुत ज़्यादा जीव आते हैं। तो इसमें ये मैं आज का ये आपका था भाई। एक तो इसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, वो आपने कर लेने हैं इस क्लास में, जो डिफरेंस है। फिर उसके बाद आगे आएगा जो फाइलम, वो हम पढ़ेंगे, वो है फाइलम मोलस्का। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही।